मोला केवल तेकर सेती नाराज रहे कि विशेषाधिकार नहीं है कि कोनो हम मोर भावना ला ठेस पहुंचाए है। तेकर सेती नाराज रहे कि विशेषाधिकार नहीं है कि मोला ओ बने नहीं लगिस जे ओहा करे है। जे ला बढ़ दे जाथे ओकर से ज्यादा के अपेक्षा होथे। आप मन में से कुछ परमेश्वर ला ऐसी चीज मांगते जेकर जिम्मेदारी ले कि आप तैयार नहीं हो, काबर कि आप अभी भी घलोक अपन अधिकतर अपन भावना द्वारा जीत हो। मान ले कोई महिला कही थे, जाना हो मैं वो पुरुष डहार बड़ा आकर्षित हूँ। जब भी मैं ओकर एती होती होत हूँ मोला ओकर से सच्चा माया है। हाँ, मोला सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर है। मैं सचमुच सोचता परमेश्वर मोला दिखावत है कि यही मोर बर सही पुरुष है। भाई मैं सच्ची कहता हूँ। आमीन। पहली तो ये हवे कि यदि वो पहली ले विवाहित है तब अब तुरंत जान लेते हो कि परमेश्वर नहीं है। फिर कुछ मसीह है होशियार घलोक नहीं होते। माफ करो, फिर ये बिल्कुल सच हवे। ओकर बाद वो ऐसे मूर्खता करे शुरू करते मोर विचार ले मैं गलत इंसान ले बिहाव करे हैं। परमेश्वर मोर गलती सुधार थे। ओ मोला मूर्ख झन समझो। आपको मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं जब भी ओकर एती होती हो तो बड़ प्रबलता महसूस करता हूँ। भाई मोला कैसे पता लगी? आप ला शायद पता ना चले, फिर मैं बताता हूँ आप कैसे जान सकते हो। यदि मैं आप ला बताओ आप कैसे जान सकते हो कि आप ला लगी जानते हो, आप कैसे पता लग सकते हो? ओकर बारे में प्रार्थना करो, अपन मुंह बंद रखो, जाके सबो जन नहीं बताओ कि आप का सोचते का महसूस करते हो। आप लोग पुरुष ला तो बिल्कुल मोला विश्वास है हमारे विवाह होए वाले है। भाई लोग मन ऐसे काम करते चाहे आपसे ओकर से विवाह करे के आशा होए, आप ओला डरा दे हो। जो ओकर बारे में प्रार्थना करो, आप ला होठला सीना है। अब ये देखे बर इंतजार करो कि परमेश्वर का करथे ई बारे में। यदि आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा चाहत हो तो आप ला करे में समस्या नहीं होही। यदि आप सचमुच परमेश्वर की चाहत हो, देखो यदि आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा चाहत हो ओकर बारे में प्रार्थना करो। आप ला वैसे करे में कोनो समस्या नहीं होही। परमेश्वर असंभव ला संभव करे वाले परमेश्वर है। यदि वो बात सही होही तब परमेश्वर आप ला घलोक ओकर दिल में डाल ही परमेश्वर वैसने परिस्थिति बनाही। ओमे शायद थोड़किन समय लग जाही, फिर अंत में सबू कुछ वैसने होही जैसे ओकर से होए के आशा रहीस। यदि आप परमेश्वर ऊपर विश्वास करहूँ तब नरक के कोनो भी शैतान आप ला उ प्राप्त करे से नहीं रोक सकही जे परमेश्वर आप ला देल चाहत होही। मैं अभी आप ला बड़ परामर्श दे हूँ। जब आप आश्वस्त ना हो, कुछ बात होते जब परमेश्वर के वचन में नहीं खोज पात हो। बाइबल नहीं बताते आप ला नवा गाड़ी खरीदना है नहीं खरीदना, कुछ सिद्धांत होते में जेकर हमन मदद ले सकथन। फिर बाइबल आप ला नहीं बताते काबर विवाह करे, फिर एक आकर से करो जेकर संग आपके जोड़ा बराबरी के नाव है। भावना में बही के काम करे से रोकथे बाइबल हमन ला। फिर मैं मानतो ऐसे बड़ बात हवे जेकर ऊपर हमन ला निर्णय लेल होते। और आप ई जानत होहू कि हमन सचमुच ओकर बर बाइबल में कोनो वचन नहीं खोज सकथन। सो हमन ला प्रार्थना करना है, परमेश्वर ले कहना है कि हमन ला कोनो प्रकार के पुष्टि देवे और वो आप ला दे सकते। हमन ला केवल ओकर ऊपर विश्वास करके थोड़किन प्रार्थना करे बर तैयार रहना है। भावना चंचल होते आप कहो एकर से आपके का मतलब है? भाई वो होते धोखेबाज, मनमौजी, परिवर्तनीय, अस्थिर, कुछ अनावश्यक करे वाले और बेतुका। एकर मतलब ये कि आप ला कबो पता नहीं होते कि आप कोनो दिन महसूस करहु काबर कि हमन विचार चालाकी ले भावना ले काम करवाथे। और मन एक युद्ध भुइयां हवे। शैतान हमर मन में विचार डाल सकते, वो हमर मन में विचार भेज सकते। तेकर सेती हमन ला परमेश्वर के वचन जानेल चाहिए और त्यागेल चाहिए वो गलत विचार ला। यदि आप जानत हो कि परमेश्वर हाँ आपसे कुछ करे बर कहे है, तब जब शैतान आपके मन संग खिलवाड़ करे लगिस आप ला ओकर बारे में फेर से नहीं सोचल चाहिए। हमन उत्पत्ति में एकर बने उदाहरण देखथन और हमन आज ओकर बारे में बात करबो। हवा जानत रिहिस परमेश्वर ह का कहे है, ओह शैतान ला बताइस परमेश्वर ह का कहे है। तब शैतान हा कहिस ओ ओकर से ये मतलब नहीं रिहिस।
ऐसे रहीस मानो कहते हवा तोला एकर बारे में दोबारा सोचल चाही। हमन ला आत्मा के अनुसरण करेल सीखल चाही और बात ला मानेल नहीं चाही अपन मन में। हमन सोच सोच के कोनो चीज ला मार सकथन। आप एक महीना में एक ही चीज के बारे में 1000 एक तरीका महसूस कर सकते हो। तेकर से आजकल नैतिकता के कमी है। ऐसे लोग मन के कमी है जो कुछ करे के वादा करते और फिर वो करते जेकर वादा करे है नहीं करते। काबर के लोग मन भावुकता में वादा कर देते या जब वो आत्मा ले प्रोत्साहित होके घलोक वादा करते तब 2 दिन बाद ओकर करे के बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तेकर सेती बाइबल सिखाते कि एक खलियान बनाने से पहले बने हो ही आप खर्च के हिसाब लगा ले और ई देखे बर एक तन सर्वेक्षण करो कि आप करा वो हवे जे काम पूरा करे बर चाही। परमेश्वर खुश नहीं होते ऐसे आधा अधूरा वादा ले और अधूरा छोड़ के काम मन से। ई सच हवे भाई। शुरू करना मैं कह शुरू करना आसान होते। हमन बहुत रोमांचित होथन। रोमांच ना होए पर आप का करथो? कोनो शाबाशी प्रेरणा नहीं दे रहे होथे। मोला लोग मन मायारू है जो दौड़ में बने रही थे। आज बड़ कठिन हवे ऐसे लोग मन ला खोजना जे 15, 20, 25 बरस तक एक ठन नौकरी में बने रही थे। पहली ई सामान्य बात रहीस, पहली साधारण होत रहीस, फिर अब नहीं हवे। एकर अलावा कुछ ऐसे लोग मन घलोक होते जो कुछ करे के वादा करते 2-3 महीना तक ले वही करते फिर ओकर बाद नहीं करते। फिर मोला विश्वास है हमन ला कोनो भी चीज ले सबसे ज्यादा लाभ मिलते ओला कते घाव दोहरा के और ओला फेर ले करत रही के जब तक आप आखिरकार शैतान ला हरा नहीं देत हो और समझ जाते आप गंभीर हो और आप हिम्मत नहीं हार हो, त्याग नहीं कर हूँ और आप भावना के लहर में बह के सोमवार ला और मंगलवार ला ना नहीं कहूँ नर्सरी में काम करे के स्वीकृति देना आसान होते। जब पादरी बहुमूल्य नानकुन बच्चा मन के बारे में भावावेश अपील करते जब तक आप ला वहाँ कुछ हफ्ता होते और में से कोनो ला जुलाब लगते जेकर लंगोट बदले के जिम्मेदारी ओकर बाद अचानक आप ऊपर नर्सरी में काम करे के बुलावा नहीं है। कुछ मसीह मन ला हर 3 हफ्ता में एक नवा सेवकाई मिलते। भावना पापी नहीं होते फिर पवित्र घलोक नहीं होते। ओला शुद्ध नहीं करेगे होते, परमेश्वर के इस्तेमाल बर अलग नहीं करेगे होते, वो बस होते और ओकर वैसनेच मूल्यांकन करेल जाहे जैसे वो होते। मैं चाहता आप सब भावना ले पर अधिकार हो ओकर आप ऊपर नहीं। मैं चाहत हूँ आप ओला ऐसे हिस्सा के रूप में देखें जे आनंदप्रद हो सकते, कष्टकर हो सकते। फिर आप ला ओला मार्गदर्शन और नेतृत्व करे नहीं देना है। आप ला मार्गदर्शन और नेतृत्व करे नहीं देना है। आप ला ओला ऐसे बताए नहीं देना है कि आप ला का करना है और ना ओला अपन बर चुनाव करेल देना। आप अपन भावना ला जतका ज्यादा अनुसरण करबो वतक शक्तिशाली और वतक ज्यादा नियंत्रण बन जाए। फिर यदि आप ये हफ्ता निर्णय ले हो मनोभाव ला ना कहीं ना शुरू करे के जारत हो कि यदि आप ओला हाव कहो तो आप ला परमेश्वर ला ना कहलो आप शायद कुछ हफ्ता तक संघर्ष करबो। फिर याद रखो 1 बरस बाद आप एक अलग इंसान हो। हर बात आप सही चीज ला हाओ और गलत चीज ला ना कहो तब आपके शरीर बड़ विरोध करही। फिर ओकर थोड़किन हिस्सा मर जाही और थोड़किन शक्ति ओकर आप ऊपर कहना कब्जा होही, थोड़किन कमजोर हो जाई और हर घाव जब आप ओला खुराक नहीं देहो वो थोड़किन कमजोर हो जाही। हमन अपन क्रूस ऊपर नहीं चढ़ें जीव के आगू कमजोर पड़ के ओला खुराक देवर गाँव ओला खुराक ना दे पर दिन प्रतिदिन ओकर कमजोर बढ़त जाही। कुछ बात के बारे में सोचत जब मैं करत रहे और देव से अतेक नाराज होते रहे जब मैं अपन बात नहीं मनवा पात रहे। मैं ओकर से बात नहीं करत रहे क्या 2 हफ्ता कते को 3 हफ्ता तक मैं बड़ दुखित होत रहे। मोर पेट में गड़बड़ी, मोला सर दर्द होत रहीस, गर्दन में दर्द, पीठ में और मैं बड़ चिड़चिड़ी और गुस्सा में होते हूँ। कोनो संग टीवी नहीं देखत रहे, बिछौना के किनारे सुतत रहे ताकि मोला छू ना सके। और एक आबर केवल तेकर सेती कि मैं अपन बात नहीं मनवा पाए हूँ वो आजादी नहीं होतीस। हर घाव अपन बात मनवा लेना आजादी नहीं होते। दुनिया के अनुसार आजादी होते पर आजादी होते परमेश्वर ला हाउ कहे के लायक होना और अपन आप ला ना और तब भी घलो खुश रहना जन बात ला नहीं मनवातो। हाउ आप एक ठन आजाद महिला ला देखत हो मोला कुछ हफ्ता पहले मैं डेव ले कुछ करे बर कहे ओहा कहिस
नहीं, दरअसल वो रात गोल्फ खेले बर जाए वाले रहीस। मैं कहा आज मोर संग समय बिताओ ना, मैं नहीं चाहता आप जाओ। वो कहिस नहीं। मैं कहा ओ, मैं एक ठन दुराहा ऊपर आ गए और मैं सोची हूँ मोला अभी भी घलो चुनाव करना है। ओकर बाद मैं जोर से कहूँ तब तक कमरा ले निकल चुके हैं। मैं कहूँ मोला खुश रहे बर अपन बात मनवाना जरूरी नहीं हवे। मैं अपन रात के आनंद उठाऊं। आमीन। मैं जानता हूँ मोला माया करथे, ओकर कारण ओकर मुँह ले माया खेल जात रहीस। अब आप जानते हो पुरुष हमेशा औरत मन के बात समझ नहीं पाते, ओकर मुड़ी के ऊपर ले निकल जाते। मैं कहूँ देव, मैं सच में चाहत हूँ आज आप मोर संग घर में रहो, आज कहूँ न जाओ, नहीं मैं जाऊँ। मोला समझ नहीं पाए फिर तो मोला प्रचार बर बने सामान देते देव, यदि मोर देव ले बिहाव नहीं होए होतिस। मैं नहीं समझता मोर कर प्रचार बर कुछ होतिस। हमर बिहावला 42 बरस तेकर सेती जब मैं आप करे प्रचार करथो मोला पता होथे कि मैं का कहथो। मैं जानता हूँ दौड़ में बने रहे बर का करेल पड़थे। मोला कुछ हफ्ता पहले समझ आइस। अपन 42.5 बरस के बिहाव वाले जीवन में मोर विचार ले देव कम से कम 20 ठन महिला ले बिहाव करे रहीस। काबर की मैं बदलत रही तो हर 2 बरस में मोर नया रूप सामने आथे। आमीन। फेरी बने हवे बढ़िया। परमेश्वर के धन्यवाद, हमन बदल सकथन। भावना कते घाव सहायक थे। एक बात तय हवे कि वो हमेशा बदलते और कते घाव कोनो स्पष्ट कारण के बिना नकारात्मक और सकारात्मक होते। हमन ला सकारात्मक बने लगते, नकारात्मक अतेक बने नहीं लगते। कते घाव गलत भावना महसूस होते जब हमन ओला नहीं चाहतन, और बने भावना कते घाव हमन ना चाहते घलोक हमन ला छोड़ जाते। हमन ला पता नहीं होते कोती हवा हमर ओकर ना चाहना ओला आय से नहीं रोकते। ऐसे लगते मानो वो अपन मर्जी ले आते जाते। वो हमन ला 1 घंटा रुआ सकते। बने परिस्थिति होए पर वो बने व्यवहार करते। इंतजार करत बखत बुरा व्यवहार। यदि आप अनियंत्रित भावना देखे चाहत हो तो आप तब तक इंतजार करो जब आपके जीवन में कुछ बदलाव हो ही। हमन ओकर बारे में बात करन एक ठन संदेश में। वो बुरा व्यवहार करते जब हमन नहीं चाहतन कि वैसे करे। कते घाव आप सुते जाते हो, कोनो स्पष्ट कारण ना हो ऊपर आपके सबो भावना रातों रात बदल जाते हैं। स्नेहशील और बने महसूस करे हो, सुबह जागे पर कोनो का मुड़ी काटे की इच्छा होते और आपला बिल्कुल समझ नहीं आते आपला का हो गए है। हमार शारीरिक इंसानियत ले संबंध हवे। आप सचमुच थक गए हो सकते हो, आपला भावनात्मक बनाते। आप सचमुच हर चीज ले आपके भावना ला पहुँचते। यदि आप सचमुच थक गए संग संबंध है बड़खाओ, अपन मन संग निपट कर अपन भावना के बारे में बड़ कुछ कर सकथन भाई। आमीन। वो हमारी इच्छा शक्ति संग घलोक जुड़े होते। यदि आथन हमार भावना डूबथे, रुकथे और उदास होते। भजन 7:4 में कहे गए हमन एक ठन ऐसे परमेश्वर की सेवा करथन जे हमार सोचे के शक्ति और भावना ला अजमाथे और परखथे। एकर मतलब ई है कि परमेश्वर हमार जीवन में ऐसे चीज आए देते जे हमन ऊपर भावनात्मक प्रभाव डालते जब तक हमन वो भावना ले मार्गदर्शन लेल बंद नहीं करथन। का आप नहीं चाहत हो कि आपके दिमाग खराब आए? फिर ध्यान दो, जब तक आप सीखो नहीं एक से रहना और पॉलिस जैसे बनना सबो लोग बर सबो कुछ, आप उ लोग मन से टकरात रहो फिर और फिर से जेकर से आप ओकर ले निपटल नहीं सीखूं। आप प्रार्थना करथो कि आप बदसूरत ले माया करो, फिर ओकर बाद आप परेशान होते हो जब आप लोग कोनो ऐसे इंसान मिलते जब ऐसे नहीं होते जैसे अपेक्षा है। भजन 94:12-13 का ही धन्य खुश भाग्यशाली और ईर्षा के लायक हवे वो पुरुष जेला आप लाल ताड़ेल होते
ताड़ना आनंदमय नहीं है। ये अपन व्यवस्था सिखाते परमेश्वर हमन ला अनुशासित काबर करतो, काबर किते ओकर विपत्ति के दिन में उस समय तक चैन देत रहे थे जब तक दुष्ट बर गड्ढा नहीं खोदे जाते। मान लेवो कि कोनो इंसान आप संग अनुचित व्यवहार करते या कोनो आपके बारे में बुरी बात करे है जेकर कारण आप बड़ परेशान होत हो औ का करूं, ऐसे फिर से हो ही फिर से वही इंसान के द्वारा नहीं, फिर वही तरह के व्यवहार फिर से वही इंसान के द्वारा नहीं, फिर वैसने व्यवहार फिर से। जब तक आप सीखो नहीं कि कैसे ओकर से परेशान नहीं होना है, ओकर बारे में प्रार्थना करो, परमेश्वर ला सौंपो, ओकर से आपके दुश्मन से निपटे के इंतजार करो। परमेश्वर आपके बदला ली, आपके बदले जैसे समस्या दोबारा होना बंद नहीं हो ही। फिर ध्यान देवो कि असल में समस्या में हमन ला अत्यधिक दुखी नहीं करना है, पर समस्या के प्रति हमार प्रतिक्रिया हमन ला दुखी करते। मैं चाहता हूँ कि आप इस संदेश ला महत्वपूर्ण तत्व समझ ले। मैं नहीं सोचता मैं लोग मन ला रोक सकता हूँ मोर बारे में लबारी बात करे से, फिर मोला ओकर परवाह नहीं करना है। यदि मैं परवाह नहीं करूँ तो वो मोला परेशान नहीं करही। हमन एक से बात सहन करत रही थन, भविष्य में सबो कुछ उहू तरीका ले नहीं घट ही। फिर हमन बड़ कुछ अनुभव करथन भाई, हमेशा बहुत कुछ अनुभव करथन। 1 कुरिन्थिया 2:13 में 3:3 तक लिखे गए है और मैं अब वहाँ जाके वो पढ़े वाले नहीं हूँ। फिर वो में शारीरिक इंसान, आत्मिक इंसान और कामी इंसान की बात करे गए है। लिखे है कि शारीरिक इंसान आत्मिक इंसान ला समझ नहीं पाते, आत्मिक इंसान बात ला परखते। बाइबल में कहे वो बात के जांच पड़ताल करते, वो सवाल करते, वो पूरा छानबीन करते, वो बात पर गौर करते, परमेश्वर के वचन पर विचार करते। और सचमुच आत्मिक इंसान ई देखे बर परमेश्वर के इंतजार करते कि ओला कौन बात के बारे में शांति हवे। वो ई देखे के इंतजार करते कि वो बात स्थिर होते या नहीं होते, और ओकर बारे में प्रार्थना और ई देखे बर इंतजार करते कि परमेश्वर का करते। फिर कामी इंसान ऐसे नहीं करते। शारीरिक इंसान वो होते जेकर नहीं होए होते, ओकर परमेश्वर से कोनो संबंध नहीं है, ओला सुसमाचार के कदर नहीं है, पूरा ढार ले मार्गदर्शन लेते, अपन इच्छा विचार भावना और सांसारिक विचार ले। आत्मिक इंसान के ना केवल नवा सिराले जन्म होए होते, फिर ओमे आत्मिक परिपक्वता होते। वो दूसर लोग मन संग मित्रता पूर्वक रहे के तरीका जानते, वो करे बर तैयार होते। जब जरूरत है दूसर लोग मन संग मितान पूर्वक रहे बर और अपन जीवन में शांति बनाए रखे बर, काबर की उस शांति और आनंद के महत्व ला जानते थे कि यदि वो अपन शांति ला त्याग ही, वो अपन शक्ति भी खो दी ही। वो जानते यहोवा के आनंद ओकर बल हवे, तेकर सेती वो अपन आप ला शांत रखते, काबर की वो जानते कि ऐसे ना करे पर शैतान बर एक ठन द्वार खोला थे। मैं बहुत पहले सीख ले हूँ कि यदि मैं घर ऊपर अपन पति ले झगड़त रहूं तब मोर बर मंच ले दूर रहना बने हो ही, काबर की शैतान ला मोर से घृणा हवे। और यदि मैं ओकर बर द्वार खोल हूँ तो कह नहीं सकता हूँ कि वो मोर संग का कर सकी। मैं दुनिया भर में टीवी ऊपर 38 भाषा में सुसमाचार के प्रचार करे के आशा नहीं कर सकते यदि अपन घर में गुप्त में मोर अपन पति ले अनबन होते। यदि मोला प्रचार करना तो मोला ओकर ऊपर जीना घलोक है। आत्मिक इंसान संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं होते, वो तर्क सुने बर तैयार रही थे, सच ले भरे होते, नैतिकता द्वारा जीते, वो अपन वादा पूरा करते और ओकर जीवन ऊपर माया के कानून के शासन होते करते। फिर कामी मनुष्य और मोला ई कहना हो ही दुनिया में बड़जन कामी होते। मैं बड़ बरस तक कामी रहूं भाई, और मैं हर रविवार गिरजा जात रहूं, मैं प्रचारक के दल में रहूं, मोर पति की उच्च पदवी रहीस, हमन गिरजा में सबो कुछ करत रहें और मैं बड़ कामी रहूं। अफसोस की बात ई हवे कि मोला परमेश्वर ले सचमुच माया रहीस, मोला विश्वास रहीस कि मोर उद्धार होए रहीस और ई कि मोला स्वर्ग में जाना रहीस। यदि मैं मर जाते हूँ तो कामी इंसान के मतलब होए होते, फिर वो यहाँ कभो कोनो जीत प्राप्त नहीं करते, काबर कि वो पूर्णतया जीव द्वारा जीते। सब कुछ जीव के दायरा में होते जेकर संग ओहा परमेश्वर ला अभी से निपटे नहीं होतीस। का कोनो मोर बात समझते? तेकर सेती दुनिया में मसीहियत के अतका बुरा प्रसिद्धि हवे, काबर कि हमन केवल बात करथन फिर हमन में अमल करे के
शक्ति नहीं होते काबर कि हमन परमेश्वर ला अपन संग निपटे नहीं देथन, हमन वचन सुनथन और हमन ला अपन आज्ञाकारी के स्तर ले ज्यादा शिक्षा मिलथे। हमन ला कतेक भे बर भाई मैं बने प्रचार करत हूँ। चलो भाई हमन ला कतेक बाइबल स्टडीज बर जायल होई, तब जाके हमन बिना 3 भविष्यवाणी यीशु ये हफ्ता बड़ा होए होथे, फिर वो ऐसे जीते मानो ओकर उद्धार नहीं होए है। बच्चा जैसे तौर तरीका वाले विश्वासी होथे, अनबन के भावना थे, ताका झाकी होथे, लोग मन के राय बर ज्यादा जीथे, मसीह बर कम। वो ईर्ष्यालु होथे, वो जीथे अपन इच्छा ला औ भावना के औ ओकर मिजाज पल पल बदलत रही थे। भाई अब देखो आप कुरिन्थिया 13:11 एला पर्दा ऊपर लगाओ ताकि हमन एला देख सकें। मैं टूरा मन के नाई बोलत रहो, टूरा मन जैसे मन रहीस, टूरा मन जैसे समझ रहीस, फिर जब सियान हो गए तो टूरा जैसे बात छोड़ डारे। मोर अब ई कहिना प्रासंगिक हो ही मैं यहाँ बैठे कुछ लोग मन से कहल चाहूँ, मैं आपला एक ठन चुनौती देल चाहत हूँ। मोर मतलब है आपला एक ठन निर्णय लेना है, ओकर बर जे भी घलोक करेल पड़े। मैं चाहत हूँ आप ई निर्णय लो, चाहे जे भी करेल पड़े, चाहे उमें जतका भी समय लगे, मैं स्थिर बने वाले हूँ। मैं अपन भावना ऊपर अधिकार करे वाले हूँ। मैं ओकर अधीन नहीं रहे वाले हूँ, मैं अपन भावना ऊपर नियंत्रण करे वाले हूँ। वो मोर ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाही और ओमे चाहे कतना भी परमेश्वर के आज्ञा मानेल सीखूं, चाहे मोला जे भी विचार आए, चाहे मैं जे भी चाहत हूँ और मोला एक ठन मसीही बनना है, तब मैं ऐसे मसीही बनूं जेकर ऊपर परमेश्वर गर्व कर सके। मैं ऐसे मसीही बनूं जेकर ऊपर विश्वास कर सकें। बचकानी बात ले अब मोला कुछ लेना देना नहीं है। का आज कोनो इबादा करे बर तैयार है? हमन अपन फैसला बर अपन भावना ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हमन ला सही करेल सीखेल चाहिए, चाहे हमर उ करे की बिल्कुल इच्छा ना होए। मैं जानता हूँ ये कठिन लगते, फिर ई आप ला सच्चा जी दवाहीच दिवाई। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुँचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही JMM और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।